हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? सब ठीक हो ना? गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था आशा, वर्षा एंड पीयू ये तीनों बहुत मस्ती करने के बाद रेस्टोरेंट की ओर जाने लग जाती और दूसरी सेट में हम देखती है ईशी। उसका भी रिजल्ट आई होती पर उसकी रिजल्ट इतनी अच्छा नहीं होता। उसकी 82% आई होती। वो अपनी रिजल्ट को लेके इतनी खुश भी नहीं होती। आकाश की 90% आई होती। आकाश आती है, कहती हाय बडी, चल पार्टी चलते हैं। तो ईशी गुस्से में आ जाती है, कहती व्हाट बडी? बडी क्या होती है? मैंने कहा ना बडी मत बोला कर। तो आकाश कहती ऐसे तू कब बोला था बडी मत बोल, और आई जस्ट लव सिंग बडी। तो ईशी कहती हाँ तुम्हारा लव सिंग, पर मुझे क्यों बोलना है? दुनिया में बाकी बहुत सारे लोग हैं, सबको बडी बोलो, लेकिन मुझे नहीं। आकाश कहती क्यों? ईशी कहती मुझे नहीं पता, बस मुझे नहीं सुनना। तो आकाश उसके पास आती, कहती क्यों नहीं सुनना? कोई बात नहीं, तुम बस रीज़न तो बता दो तो नहीं बोलूँगा। तो ईशी कहती बस मत बोलो यार, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे नहीं बात करनी, मेरी परसेंट अच्छी नहीं आया। तो आकाश कहती क्या? कहीं तू फेल तो नहीं हो गया? ओह नो। तो ईशी कहती ओ हेलो, मेरी इतनी भी बुरी दिन नहीं आया कि मैं फेल हो जाऊँगी, ओ बस थोड़ी सी नंबर कम आई हैं। तो आकाश कहती कम? कितनी कम? ईशी कहती ओ 82। आकाश कहती क्या मेरी से 8% कम है? एक कम है क्या? तो ईशी कहती हाँ तुझे पता है ना, इंसान एक नंबर से उठती है और एक नंबर से गिरती है, अब मुझे कुछ नहीं बोलना। आकाश कहती मुझे समझ नहीं आता, कभी तुझे बड़ी बोलने से प्रॉब्लम है, कभी तू बोलती है, कभी तू आप बोलती है। लोग ना सच कहती है, लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल काम है भाई। तो ईशी कहती हाँ वेरी फनी, पर मुझे हंसी नहीं आई। तो आकाश उसके हाथ पकड़ती और उसे सोफा पे बैठा देती, कहती चिल यार। तो ऐसी ईशी को बहुत अच्छा लगती, क्योंकि कहीं ना कहीं आकाश सेकंड टाइम उसके हाथ पकड़ती और ईशी हाथ की ओर बार बार देखती और गुम हो जाती। आकाश बातें कर रही होती पर उसकी ध्यान बिल्कुल नहीं होती उसकी बातों पे, और बस देखी जा रही होती बार बार। और आकाश बताती कि इस पे इतनी नंबर आई है, यहाँ पे थोड़ा कम आई है, और ना मैं टॉप करता यार। पर कोई नहीं, वर्षा ने टॉप किया, वही बहुत है। वो बहुत कुछ बोलती पर ईशी कुछ नहीं सुनती, और आकाश उसके पास में ही बैठी होती। तो उसे कुछ फीलिंग्स आ रही होती, ईशी बस उसे देखी जा रही होती। उसके बाद आकाश कहती तू भी कुछ बोल यार, या मैं नॉन स्टॉप बोलते जाऊँ? हाँ मतलब कैसे फ्रेंड मिली है? तो ईशी कहती हाँ तुमने कुछ कहा? तो आकाश कहती वाह, मतलब वाह यार, मैंने इतनी देर से क्या कुछ नहीं बोला और तुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, चल मैं जा रही हूँ। तो आकाश जाने लग जाती, तब तक ईशी उसके हाथ पकड़ लेती, कहती मत जाना प्लीज़, थोड़ी देर रुक जा। तो पता नहीं उसे क्या हो जाता, और ईशी इतनी क्यूट सी फेस बना के कहती ना कि इतनी प्यारी सी बातें। आकाश कहती हाँ बाबा ठीक है, मैं रुक रही हूँ, पर तू ऐसे मत बोला कर यार, और मेरा हाथ छोड़ पहले। तो ईशी कहती नहीं छोड़ूंगी। आकाश कहती अरे छोड़ ना यार। ईशी कहती नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। आकाश कहती अरे ये क्या ज़बरदस्ती, तू मुझे कैद करना चाहती है? मेरा हाथ पकड़ रही है, देखो भाइयों ये मेरे साथ क्या कुछ भी कर रही है। तो ईशी कहती कुछ भी यार, पर आई डोंट नो, आज तुम पे एक अलग ही एनर्जी है, एक अलग सा खुशी है, पता नहीं तुम्हें हैप्पी बहुत लग रही है। तू हमेशा काफ़ी सैड और सीरियस टाइप का लगती है, तुझे कभी लगा नहीं तू इतनी फ़नी होगा। बाय द वे ये रिजल्ट का खुशी है ना? तो आकाश कहती एक्चुअली डैड ने मुझे शाबाशी दिया, उनके पास इतनी टाइम नहीं होता, पर फिर भी उन्होंने दिया, तो आई एम जस्ट सो हैप्पी। ईशी कहती वाओ दैट्स ग्रेट, तो पार्टी तो दे रहा है कि नहीं? आकाश कहती हाँ हाँ दे रहा हूँ, पर मेरी खरस दोस्त की मूड ऑफ है, तो मैं सोच रही हूँ कैंसिल कर दूँ। तो ईशी कहती ओ हेलो, तूने टॉप किया, मेरी नंबर कम आई है, ठीक है चल मैं मान लूँगी, पर मैं मॉम को क्या बोलूँगी? मुझे लगा था थोड़ा अच्छा परसेंट हो जाएगी। तो आकाश कहती चिल यार, देख ये परसेंट वगैरह उतना मायने नहीं रखती, अपनी स्किल ज़्यादा मायने रखती है। ओके तू अच्छे से प्रैक्टिस करना और बहुत प्रैक्टिस करना, और अच्छे से ग्रेजुएट हो और प्रैक्टिस के साथ हो, यानी डिग्री के लिए। उसके बाद तू बहुत अच्छी सी जॉब पा लेगी, ये मेरी दवा है।
तो ईशी कहती आई नो यार, मैं उसके लिए नहीं कर रही हूँ, बट मुझे लगा था कि मैंने कुछ अच्छा किया होता तो इसलिए। तो आकाश कहती अरे कोई नहीं यार, तू सोच जिसने फेल हुआ उसकी क्या हाल होगा, तू तो फिर भी पास हुई है, वो भी 80 मार्क्स के साथ। तो ईशी कहती हाँ हाँ ठीक है, इतनी सेंटी बातें मत कर यार। तो उसके बाद ये दोनों बातें कर रही होती तो ईशी काफ़ी अट्रैक्ट हो रही होती, आकाश भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रही होती, पर उसे कुछ समझ नहीं आती क्योंकि अभी भी उसकी दिमाग में, उसके मन में वर्षा ही होती है। तो आकाश कहती बाय द वे तुझे वर्षा से बात हुई है क्या? तो जैसे ही ईशी वर्षा के नाम सुनती और समझ जाती आकाश अभी भी उसी सेंस में है, तो कहती हाँ मेरी बात हुई थी और वो बहुत हैप्पी भी है बिकॉज आशा उसके साथ है। तो आकाश कहती दैट्स ग्रेट, हाँ मुझे भी पता चला वो पहुँच गई। ऐसे क्या उसने मेरे बारे में कुछ पूछा था? तो ईशी को थोड़ा बुरा लग जाती कि वो कैसे बताए कि उसने उसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं। वो कहती अरे छोड़ ना यार, चल हम लोग पार्टी करती है, हम लोग कैफ़े जाएंगे और मुझे एक खाना है, तू मुझे एक खिलाएगी ओके? आकाश कहती हाँ हाँ यार, तू बस मेरी खर्चा की लिस्ट बनाना ओके? तो मतलब ईशी सिर्फ वर्षा की बातें उसकी दिमाग से हटाना चाहती थी, डाइवर्ट करना चाहती थी। फिर ये लोग बातें कर रही होती, ये लोग भी बाहर जाने की प्लान बना लेती और इधर ये लोग रेस्टोरेंट आ जाती। वह वर्षा आशा के पास बैठ जाती, अपनी चेयर उसकी चेयर के पास ले आके बैठ जाती क्योंकि वो थोड़ा डरी हुई होती है, क्योंकि राफी उसे इतनी अजीब तरीके से देख रही होती, उसके अंदर कुछ तो रिएक्शन थी। तो पीयू कहती चिल यार, तू इतनी टेंशन मत ले, और हम है ना, वो कुछ नहीं बोला, हम थे वहाँ पे, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? तो वर्षा कहती आई डोंट नो, पता नहीं, जब उसे देखती हूँ ना तो एक अलग सा घबराहट होती है। तो पीयू कहती रिलैक्स, अब तो तेरे साथ तेरी गर्लफ्रेंड है यार, और मुझे नहीं लगती अगर ये तेरे साथ रहेगी और किसी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होगी। तो वर्षा आशा की तरफ दिखती और उसके कंधे पे सर रखती कहती पता है, पर फिर भी आई एम लिटिल बाई स्क्रेट। तो आशा भी उसकी तरफ देखती कहती डोंट वरी बेबी, आई एम हेयर ना, क्या हो गया हूँ, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा ओके, अब बस रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद फिर से आशा उसे किस करती और वर्षा थोड़ा स्मेल करने लग जाती। तो पीयू कहती लो जी, हमने जो मंगाया था वो आ गई। फिर ये लोग अच्छे से लंच कर रही होती। फिर पीयू कहती रुको मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। उसके बाद पीयू हैंड वॉश करके आ जाती। तब तक आशा और वर्षा हैंड वॉश करने के लिए जाने लग जाती। तो पीयू कहती क्या यार, हैंड वॉश करने के लिए भी साथ में जा रही हो? तो वर्षा कहती हाँ, वो मुझे अकेले जाने में डर लग रही है। तो पीयू कहती क्या तुम छोटी बच्ची हो क्या, मतलब कभी कभी ऐसे बिहेव करती हो ना? तो आशा कहती कोई नहीं, चलो आ जाओ। तो उसे ले जाती हैंड वॉश करने के लिए। तो आशा हैंड वॉश कर ली थी, वो हैंड ड्राई कर रही होती, तब तक वर्षा भी हैंड वॉश कर ली थी। उसके बाद वो खुद को मिरर में देख रही होती और उसकी लिपस्टिक हल्का हल्का फैल रही होती, तो वो क्लीन कर रही होती और आशा मिरर से उसे देख रही होती, वो बहुत प्यारी लग रही होती। तो आशा थोड़ी सी शरारती सुस्ती वो वर्षा के पास जाती और उसकी नेक पे किस करती। तो वर्षा टान हो जाती, कहती ये क्या तरीका है यार, ये पब्लिक वॉशरूम है और हम किसी रेस्टोरेंट में। तो आशा कहती हाँ तो क्या हो गया, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किस किया, ना किसी और को किया। ओ हेलो, यहाँ पे कोई है क्या, कोई हमें देख रही है? नहीं नहीं प्लीज़ देखिए, मैंने किसको किस किया, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को किस किया, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। तो वर्षा उसकी लिप्स पे हाथ रख देती, कहती क्या बोल क्या रही हो, हाँ आई यू क्रेजी, क्या सबको बताना है आई एम योर गर्लफ्रेंड? तो आशा कहती हाँ ऑफ कोर्स, हक से बताना है ताकि तुम्हारी तरफ कोई ना देखे। तो वर्षा कहती यार कुछ भी मत परेशान करो। तो आशा उसे बैग से हक कर लेती, कहती कहाँ परेशान कर रही हूँ, ये जो आपकी मूड ऑफ है ना किसी घटिया इंसान की वजह से, उसे थोड़ा लाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वर्षा कहती अच्छा जी, मेरी इतनी परवाह है? तो आशा कहती मेरी तो बहुत परवाह है आपकी, पर आपको कोई परवाह नहीं है, मैंने आपको किस किया, आप तो किस बैग ही नहीं किया। तो वर्षा कहती क्या कुछ भी, आपको लगती है मैं ऐसे पब्लिक प्लेस में आपको किस बैग करूँगी? तो आशा कहती हाँ हाँ हमें पता है,
अपनी ही करोगी, ठीक है कोई नहीं, हम जा रही हैं। तो ऐसे ही वो जाने लग जाती। तो वर्षा के क्या आप मुझे छोड़ के जाओगी? तो आशा कहती आपको क्या लगती है मैं आपको छोड़ के जाऊंगी? तो आशा हाथ बढ़ाती और वर्षा उसके हाथ पकड़ लेती। फिर ये दोनों वॉशरूम से बाहर निकलती और काफ़ी हंसते हुए एक दूसरे को देखते हुए ये दोनों टेबल के पास आ जाती। इस टेल ये दोनों अभी भी एक दूसरे को देख रही होती। तब तक पीयू कहती इतनी मत खो यार एक दूसरे में, मतलब सुबह से देख रही हो, साथ में जाना, साथ में खाना, साथ में बैठना, हर एक चीज़ साथ में, मतलब थोड़ा तो एक दूसरे को टाइम दो। तो वर्षा कहती क्यों दूँ? नहीं, मुझे इन्हें अकेले नहीं छोड़ना। तो आशा कहती हाँ यार मैं इतनी दूर से आई हूँ इन्हें अकेली थोड़ी ना छोड़ने के लिए, इनके साथ रहने के लिए, क्यों मेरी जान? तो वर्षा कहती हाँ जी आप कभी गलत नहीं हो सकती। तो आशा कहती ओहो क्या लाइन है मेरी जान, मुझे अभी तुम्हें किस। तो तभी पीयू कहती हो गई तुम दोनों की, हाँ या कुछ और बाकी है? नहीं नहीं कर लो, हम आज नहीं तो कल जाएंगे और कल नहीं तो परसों जाएंगे, कभी ना कभी तो ख़त्म हो गई। तो वर्षा कहती क्या तू कुछ भी बोल रही है, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो पीयू कहती तो क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? यहाँ पे 100 बज चुकी, हमें वहाँ जाते जाते आई थिंक 9 या 10 बज जाएगी। तो आशा कहती मतलब वो दूर है क्या? तो पीयू कहती हाँ एक्चुअली वो बहुत बड़ा क्लब है और उसकी पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा बीच है, तो इसलिए मैं वहाँ जाना चाहती थी, तो सोचा क्यों ना आज ही चलो। तो आशा कहती इतने दूर और वहाँ जाना? तो वर्षा कहती प्लीज़ ना, चलती है। तो आशा सोचने लग जाती। तो वर्षा कहती क्या हुआ चलो ना प्लीज़ प्लीज़। तो आशा कहती हाँ जी चलती हैं। तो फिर तीनों कार में बैठ जाती और क्लब के लिए निकल जाती। तो फिर उसके बाद पीयू कहती इफ़ यू डोंट माइंड क्या मैं सॉन्ग लगा लूँ? तो आशा कहती हाँ लगा लो, पार्ट ए तुम्हारी कार है ना, फिर चोरी किया। तो फिर पीयू कहती वाह मुझे तो लगा सिर्फ वर्षा ही फ़ानी है, पार्ट तुम भी काफ़ी ज़्यादा हो। तो आशा कहती हाँ माई प्लेजर, मैं हुई ऐसा। तो वर्षा कहती क्या है? जब देखो तुम दोनों बकवास करते रहती हो। तो पीयू कहती हाँ सिर्फ मुझे बोल और अपनी गर्लफ्रेंड को साथ पे बैठा के रख। तो वर्षा कहती हाँ ये कौन सी गलत बोला, तुम्हारी कार है, तुम्हारी जो मन चाहे तुम ओ करो। तो पीयू कहती हाँ मैं ही पागल थी जो तुम लोगों को पूछ लिया। तो आशा कहती अरे ये मजाक कर रही है, तुम चला लो। तो पीयू सॉन्ग लगा देती और आशा बाहर की तरफ देख रही होती। तो वर्षा उसके हाथ पकड़ लेती और आशा उसकी तरफ देखती और देखते ही रह जाती। तो वर्षा थोड़ी देर बाद नोटिस करती, कहती क्या है ऐसे क्यों देख रही हो? तो आशा कहती नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी मन कर रही थी तो मैंने देख लिया। क्यों नहीं देख सकती अपनी गर्लफ्रेंड को? तो वर्षा कहती हाँ देख सकती हो, ऑफ कोर्स देख सकती हो, बिल्कुल देख सकती हो, पर ऐसी और इस तरह से किसी को घूर के देखना अलाउ नहीं है। तो आशा कहती अच्छा जी, क्या पीयू अगर मैं इन्हें देखूं तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? तो पीयू कहती ऑफ कोर्स नॉट, तुम दोनों गर्लफ्रेंड हो तो देख सकती हो, ऑफ कोर्स देख सकती हो। क्या यार समझा लो अपनी यार को, कुछ भी बोल रही है। तो वर्षा कहती अरे ऐसा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ बकवास करनी थी तो मैंने कर लिया। तो आशा हंसती कहती क्या तुम्हें बकवास करनी थी, मतलब तुम्हें बकवास करने के लिए और कुछ नहीं मिला? तो वर्षा कहती नहीं मुझे करनी थी तो मैंने कर लिया, अब मेरा मूड थोड़ा अच्छी है, क्या मैं इतनी भी नहीं कर सकती? तो आशा कहती अब कुछ भी कर सकती हो मेरी जान, समझी? तो फिर उसके बाद ये लोग थोड़ा मस्ती मजाक कर रही होती, जा रही होती, एक दूसरे को देख रही होती, एक दूसरे को परेशान कर रही होती और फिर बीच रास्ते में इनकी कार खराब हो जाती। तो पीयू कहती ओह नो कार खराब हो गई और मुझे स्टेप सेंस करना बिल्कुल नहीं आता। आशा कहती व्हाट, तुम कार चला रही हो और तुम्हें स्टेप सेंस करना नहीं आता? तो पीयू कहती हाँ सॉरी। तो आशा कहती यार तुम दोनों पागल हो, यहाँ आने की पहले तुम दोनों को बताना चाहिए था, लेकिन अब चेंज कैसे होगा? तो पीयू कहती आई डोंट नो, और मैं तो किसी को कॉल भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे फ़ोन तो बंद हो चुके। तो आशा कहती वाओ, मतलब वाओ, हमारे साथ इतनी महान जैसे लोग हैं ना जिन्हें कुछ नहीं आता। तो पीयू कहती तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी खड़ूस क्यों है? तो वर्षा कहती हाँ वो ऐसे ही है और उनके बारे में ऐसे कुछ मत बोला करो यार, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो आशा कहती क्या तुम लोग मेरे बारे में कुछ कह रही थी?
तो वर्षा कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो पीयू कहती नहीं हमने तो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि वो बहुत धीरे बोला था। तो आशा सोचती क्या करे, तो वो दोनों को कह देती कि तुम दोनों कार में बैठ जाओ। तो पीयू कहती क्यों, तुम बहुत वीर हो, बहुत स्ट्रांग हो, क्या सब कुछ अकेले हैंडल कर सकती हो। तो आशा कहती मैं कुछ भी हूँ पर तुम दोनों से काफ़ी ज़्यादा हो, खुद को देखो और मुझे देखो, ओके बस जाके बैठ जाओ। फिर दोनों कार में जाके बैठ जाती और आशा परेशान हो जाती क्या करे कैसे करे। वो बार बार टायर की तरफ देख रही होती और स्टेपनी की तरफ देख रही होती। उसके बाद अपनी फ़ोन निकलती और उस पर कुछ सर्च करती कि हाउ टू सेंस स्टेपनी। फिर वो देखती कुछ वीडियो, पर उसे कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि कभी कभी हम लोग कुछ देखने के बाद भी समझ नहीं पाती। पर वो तो खोल लेती लेकिन उसे लगाना नहीं आता। तो सोचती कि अब क्या करे, तो तभी उसे याद आ जाती जो उसे हर मुश्किल काम में साथ दी थी, वन एंड ओनली ईशी। और तुरंत ईशी को कॉल लगाती, कहती यार आई नीड हेल्प। तो ईशी भी डिस्को में होती, वो कहती क्या यार आवाज़ नहीं आ रहा है। तो आशा जोर से कहती आई नीड योर हेल्प। तो वहाँ पे कुछ लोग होती, वो लोग आशा को देखने लग जाती। तो आशा कहती सो सॉरी जस्ट कॉल। तो फिर आशा धीरे से कहती आई नीड योर हेल्प। और इधर ईशी भी कुछ समझ नहीं पाती, फिर कॉल कट कर देती और बाहर आके कॉल लगाना चाहती। और तो अभी वो देखती आशा मैसेज कर रही है कि आई नीड योर हेल्प राइट नाउ। तो ईशी कहती ओह नो, इस टाइम इसे हेल्प चाहिए, ये ना इंजॉय भी नहीं करने देती। तो वो आकाश को कहती आकाश मैं बाहर होके आती हूँ, एक्चुअली मेरे को कॉल आ रही है। तो आकाश कहती ओके पर जल्दी आना। ये लोग चिल्ला के बातें कर रही होती क्योंकि लाउड म्यूजिक होती है। तो ईशी बाहर आती और मैसेज करती। तो आशा कहती क्या यार तू कॉल नहीं कर सकती। तो ईशी कहती हाँ सॉरी यार। तो फिर वो कॉल लगाती। तो आशा कहती एक्चुअली मुझे तेरी हेल्प चाहिए। तो ईशी कहती क्या कुछ भी, कुछ नया हो तो बताए। तो आशा कहती आई नो मैं तुझे हेल्प की टाइम याद करती हूँ, पर क्या करूँ सॉरी यार। तो ईशी कहती कोई बात नहीं, ये बताओ क्या हेल्प चाहिए। तो फिर वो वीडियो कॉल करती तो दिखाती मैंने कार की स्टेपनी खोल लिया पर मुझे सेंस नहीं करना आता। आई नो मुझे लगा तुझे आता होगा तो इसलिए। तो ईशी कहती हाँ मॉम ने मुझे इतना सिखा लिया। तो ईशी कहती तू पहले इसको निकाल और टायर को अच्छे से लगा और सारी स्क्रू को टाइट कर और अच्छी तरीके से टाइट कर ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर वो और कुछ चीज़ें बताती। तो आशा बिल्कुल ऐसा ही करती। तो ईशी कहती वाओ तो कमल की स्टूडेंट है, आई थिंक मुझे टीचर बनना चाहिए। नहीं तू कमल की नहीं है, मैं कमल की टीचर हूँ। तो आशा कहती हो गई आपकी काम, अब जा सकती है। तो ईशी कहती हाँ मैं जानती हूँ, तेरी जैसी दोस्त ना मैंने कभी नहीं देखा, मतलब काम खत्म और तुम जाओ। तो आशा कहती हाँ क्योंकि तू अभी बकवास करेगी और अपनी तारीफों की माला जपोगी और मुझे यह बिल्कुल नहीं पसंद, सो गेट आउट। तो ईशी कहती कैसे दोस्त है यार। तो आशा कहती ऐसे तू कहाँ है और किसके साथ है। तो ईशी कहती मैं बाहर हूँ, एक्चुअली मैं दोस्त के साथ हूँ, घूमने के लिए आई हूँ, उसकी रिजल्ट अच्छी आई है तो हम लोग पार्टी के लिए आई हूँ। तो आशा कहती ऐसे तेरी भी तो अच्छी आई है ना 82। तो ईशी कहती कहाँ अच्छी आई है, सिर्फ 82। तो आशा कहती क्या यार मेरा भी तो आई है ना 84, तो क्यों इतनी टेंशन ले रही है। तो ईशी कहती क्या करूँ यार, मॉम ने कुछ अच्छा सा एक्सपेक्ट किया था और मैंने भी, पर पता नहीं कैसे इतनी कम नंबर आई है, लगता है एग्जाम वालों ने कुछ गड़बड़ किया होगी। तो आशा कहती किसी ने कुछ नहीं किया, तो ही लिखने में गलत लिखा होगी इसलिए। फिर ये दोनों हंसने लग जाती। फिर आशा कहती एक्चुअली मुझे तुझ पे डांट हो रही है, तू और इतनी खुश है, पहले ये बता तू किसके साथ आई है। तो ईशी घबरा जाती, कहती ऑफ कोर्स यार मैं फ्रेंड के साथ आई हूँ। वो बताना नहीं चाहती कि वो आकाश के साथ आई है। तब तक आकाश पीछे से कहती ईशी कम ऑन यार। तो आशा कहती ओहो कोई झूठ बोल रही है मुझसे। तो ईशी कहती नहीं मैं क्यों झूठ बोलूँगी तुझसे, मतलब कुछ भी। तो आशा कहती मैं समझ गई, पर कोई नहीं बेटा, जाओ अपनी ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय करो। फिर आशा थोड़ा डाउन करती और हंसती है। फिर ईशी भी हंसती है, कहती सॉरी यार मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी इसलिए नहीं बताया। तो आशा कहती पर कोई नहीं, जा थोड़ा एंजॉय कर, तुझे तो मैं बाद में देख लूँगी।
और मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी लेट हो रहा है। तो ईशी कहती ओके बाय, इंजॉय योर ट्रिप। उसके बाद आशा कॉल रख देती एंड कार में आ जाती, कहती चलिए पीयू जी चलाइए कार। वो बन चुकी हैं। तो पीयू कहती वाह तुम्हें कार चलाना आती है क्या? तो आशा कहती हाँ आती है, पर मुझे स्टेपनी चेंज करना नहीं आता। पर कोई नहीं, मेरी एक दोस्त है उसे सब कुछ आती है और वो मुझे कभी भी हेल्प कर सकती, तो उसने ही मुझे हेल्प किया। तो वर्षा कहती क्या वो ईशी थी राइट? तो आशा कहती ऑफ कोर्स राइट। तो वर्षा कहती क्या यार मुझे भी बात करनी थी, कितने दिन हो गई बात नहीं हुई। तो आशा कहती अरे आपके पास भी फ़ोन है, अब बात कर लो। तो वर्षा कहती क्यों, आपके फ़ोन पे मेरी हक नहीं है क्या? तो आशा उसके पास जाती, कहती मेरी सारी चीज़ों पे सिर्फ आप ही की हक है मेरी जान, पर अब नहीं, थोड़ा बाद में। अब हम लोग बाहर जा रही है ना, और वो भी क्लब में है तो इसलिए। तो वर्षा कहती क्लब में, पर किसके साथ? तो आशा कहती गेस करो किसके साथ? तो वर्षा कहती नो बेबी, ये नहीं हो सकता। तो आशा कहती हाँ जी परे हो चुका। तो वर्षा कहती बस इतनी आगे बढ़ चुकी है, अरे हम लोगों तो कुछ पता ही नहीं चला। तो आशा कहती बढ़ चुकी है और बहुत आगे बढ़ चुकी है, आई थिंक उस लेवल तक पहुंच गई। तो वर्षा कहती वाह मतलब इन दोनों की लाइफ भी सेट हो गई। तो आशा कहती हाँ ये बात तो है, पर मैं बहुत खुश हूँ और थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। तो वर्षा कहती नहीं मेरी वजह से नहीं, हमारी वजह से हुआ, और एक्चुअली उन दोनों को पसंद आ गई तो इसलिए हो गई। अच्छा है दोनों साथ रहेगी ईशी एंड आकाश। तो आशा कहती आई एम हैप्पी ऑल्सो। फिर ये दोनों जा रही होती, बातें कर रही होती, तब तक ये लोग पहुँच जाती क्लब में। तो इन लोगों को कार्ड चाहिए होती जिसकी बिना एंट्री नहीं मिलती। तो पीयू सैड हो जाती और आशा और वर्षा भी सैड हो जाती, क्योंकि ये लोग इतनी ट्रैवल किया और इतनी कुछ झेलना पड़ा, और यहाँ आने के बाद इन्हें पता चले कि इन लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। तो आशा गुस्से से वर्षा और पीयू की तरफ देखती, कहती तुम लोग कोई काम परफेक्ट किया है जिससे मैं कह सकूं कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मतलब ना मैं गर्लफ्रेंड पर प्राउड कर सकूं, ना मैं तुम पे प्राउड कर सकूं। तो पीयू कहती ओ हेलो हम लोग मिली बस एक दिन हुई है, मुझ पे प्राउड करने की कोई ज़रूरत नहीं, इस पे कर लो। तो वर्षा कहती सॉरी मुझे पता नहीं था। तो आशा कहती जानती हूँ इसलिए बोलती हूँ, हर चीज़ दिमाग से लिया करो, बच्ची हो क्या कब समझोगी? हाँ रुको मैं कुछ करती हूँ। तो आशा इधर उधर देखती तो उसे पता चल जाती कि वहाँ एक बैक डोर है जहाँ पे कोई भी पासवर्ड डाल के अंदर जा सकती है। तो आशा कहती सुनो यार पता तो चला पर थोड़ा रिस्क है, आई डोंट नो काम होगा कि नहीं। तो पीयू कहती ऐसे क्या काम है? क्योंकि आई लव रिस्क, मुझे रिस्क लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वर्षा कहती नहीं मुझे नहीं लेना, मैं इनलीगल तरीके से अंदर नहीं जाऊंगी। तो आशा कहती यार कोई इनलीगल नहीं होगा, और हम इतनी दूर आई हूँ और ऐसे चले जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वर्षा कहती नहीं इसकी तरह बात मत करो, मैंने कहा ना। तो फिर आशा उसे बहुत समझाती और उसे लेके जा रही होती, पर वर्षा की मुंह उतर जाती और जाना नहीं चाहती। पर फिर भी तो ये लोग जाती बैक डोर पे, तो वो देखती एक आदमी कोई पासवर्ड डाल दी है। तो आशा भी डालती और फिर तीनों अंदर चले जाती। तो वर्षा काफ़ी डरी हुई होती। तो जैसे ये लोग अंदर जाती है वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि किसी को पता ही नहीं चलता कौन सामने से आ रही है और कौन बैक साइड से आ रही है, क्योंकि वो आदमी सिर्फ सामने देख रही होती। उसके बाद ये लोग अंदर चले जाती, और जैसे ही अंदर जाती वहाँ सॉन्ग चल रही होती, और वो वर्षा की फेवरेट सॉन्ग होती है। और जैसे ही सुनती उसने सारी गुस्सा भूल जाती और इंजॉय करने लग जाती, और आशा और पीयू भी डांस करने लग जाती। तब तक पीयू कहती मैं जा रही हूँ सॉफ्ट ड्रिंक लेने के लिए, तुम लोगों को चाहिए क्या? तो आशा कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्या तुम लोगी? तो वर्षा कहती नहीं अभी नहीं, ये सॉन्ग ख़त्म हो जाएगी। तो फिर पीयू वहाँ से चले जाती और ये लोग डांस कर रही होती। तो पीयू फिर से आ जाती, तब तक उसे कोई लड़का पूछती कि कैन यू डांस विथ मी? तो फिर पीयू मान जाती और वो डांस करने लग जाती। तो आशा उसकी तरफ देखती और पीयू को इशारा में बुलाती कि मुझे इस लड़का अच्छा नहीं लग रही है, तुम इसके साथ डांस मत करो। तो पीयू कहती अरे यहाँ पे सब चलती है यार, कुछ नहीं होगा, मैं यही हूँ और तू टेंशन मत ले, मुझे पता है इस जैसी इंसान को कैसे हैंडल करना है। तो आशा कहती आई एम श्योर ना? तो पीयू कहती या आई एम श्योर,
तो पीयू डांस कर रही होती और वो लड़का बहुत अजीब होती है। और इधर आशा को अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि पीयू उसके साथ आई होती और कोई उसकी मॉम को भी नहीं बताया होता ये लोग कहाँ हैं। तो उसकी बात वर्षा कहती मुझे प्यास लगी है, मुझे कुछ पीना है। तो आशा कहती हाँ जी चले काउंटर पे। फिर ये दोनों जाती और सॉफ्ट ड्रिंक लेती है और ऑरेंज जूस लेती और दोनों पी रही होती। उसके बाद वर्षा डांस करने चले जाती और डांस कर रही होती, वो बहुत एंजॉय कर रही होती। तब तक उसे कोई पीछे से बार बार धक्का दे रही थी पर उसने इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि वो डांस करने में बहुत बिजी होती है। पर ये चीज़ आशा देख लेती सेकंड टाइम पे और जैसे ही देखती उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और सोचती चलो कोई नहीं शायद गलती से हो गई। तो जब थर्ड टाइम देखती है तो वो समझ जाती कि ये गलती से नहीं ये जानबूझ के कर रही है। तो तुरंत आती उनके पास और उसकी कॉलर पकड़ लेती, कहती ये क्या है, हाँ एक कौन सी तरीका है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है सामने कोई है और वो डांस कर रही है तो उसे धक्का मार रही है, तो अंधा है क्या। तो आदमी कहती ओ हेलो मैम कहाँ से हो और कॉलर क्यों पकड़ा है, कुछ भी, यहाँ इतनी भीड़ है और अगर लग भी जाए तो मैं क्या कर सकती, मैं तो जानबूझ के नहीं किया ना। तो आशा कहती एक्चुअली मैं तुझे अभी से नहीं, मैं कब से देख रही हूँ तू जानबूझ के धक्का दे रहा है। मेंटेन्स डिस्टेंस, ओके दूर रह इससे और कायदा से रह, आई एम वाचिंग यू। और फिर वर्षा के हाथ पकड़ती और वहाँ से चले जाते क्योंकि उसे बिलीव नहीं होती अगेन वो लड़का उसे धक्का मारेगा। तो वर्षा कहती नहीं मुझे डांस करनी है। तो आशा कहती नो। तो वर्षा कहती नहीं मुझे डांस करनी है। तो आशा गुस्से में उसकी तरफ देखती, कहती आई सेड नो, चलो यहाँ से। तो वर्षा कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप रहती। तो है गाइस इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके।